नमस्कार। गणित विषय कक्षा 5 में सभी छात्रों का स्वागत। आज हम जोड़ और घटाव सीखेंगे और हल कीजिए। यहाँ पहला प्रश्न है 406 पहली संख्या, दूसरी संख्या 313। 6 और 3 को जोड़ेंगे, कोई हासिल नहीं आएगी। 6 और 3 9, और इसके बाद 0 में 1 जोड़ा, इसमें भी कोई हासिल नहीं आ रही 1, और 4 और 3 7, ये 719 इसका योगफल आ गया। बहुत ही आसान सवाल था। घटाव वाले प्रश्न में 700 में से 599 घटाना है, तो 0 में से 9 नहीं घटता, एक हासिल लेंगे। अगले वाले के पास में भी कुछ नहीं है तो उससे अगले से हासिल लेंगे। तो 7 से एक हासिल आगे चलेगी तो यहाँ बचा 6 और यहाँ हो गया 10, और 10 से जब एक हासिल आगे गई तो यहाँ रह गया 9 और यहाँ हो गया 10। इस प्रकार से 10 में से 9 घटाया 1, और 9 में से 9 घटाया 0, 6 में से 5 घटाया 1। तो ये घटाव फल जो प्राप्त हुआ है 101। तो जोड़ और घटाव का एक एक सवाल हमने यहाँ पर किया है। इसके बाद में जो प्रश्न है उसको एक पंक्ति में लिख दिया गया है 580 + 27 + 306, और इसमें इन तीनों संख्याओं को एक साथ लिख करके हल किया जा सकता है एक पंक्ति में। वैसे कुछ बालक इनको अलग अलग करके भी करते हैं, जैसे 580 में 27 को जोड़ना और जो योगफल प्राप्त हो उसमें 306 को जोड़ेंगे तो भी इतना ही उत्तर आएगा। तीनों को एक साथ हमने लिखा, इकाई के नीचे इकाई रहे, दहाई के नीचे दहाई, ये पंक्तियां सीधी हों। यहाँ पर एक स्थान खाली था, वहाँ पर हमने शून्य रख दिया ताकि अंकों में कोई अंतर ना हो। अब इसको जोड़ना प्रारंभ करेंगे। 0 और 7 7, 7 और 6 13, 13 का 3 और 1 हासिल ऊपर आ गई। तो 8 में 1 जोड़ा, 1 हासिल जोड़ी, 9 में 2 जोड़ा तो 11, 11 में 0 जोड़ा तो 11 ही रहा। 11 का 1 तो यहाँ लिख दिया और 1 हासिल अगली पंक्ति में। तो 5 और 1 6, 6 में 0 जोड़ा तो 6 ही रहा, 6 और 3 9। इस प्रकार से ये तीनों अंकों का योगफल हमें प्राप्त हो गया। ऐसा ही एक प्रश्न और है जिसमें एक प्लस भी है और माइनस भी है। इस प्रकार के प्रश्न को एक साथ करना संभव नहीं है अपनी विधि में, लेकिन वैदिक गणित में एक विधि ऐसी बताई गई है जिसमें 2-3 प्रश्न हैं या 4 प्रकार की संख्याएं हैं, एक प्लस की, एक माइनस की, एक प्लस की, उन सबको एक साथ हल किया जा सकता है। यहाँ पर हमें अलग अलग करना पड़ेगा। 364 प्लस में 67, इन दोनों को पहले जोड़ना, अलग अलग कर रहे हैं हम। तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो 4 में 7 जोड़ा, 11 का 1 हासिल आगे चलेगी। 6 में 1 जोड़ा तो 7, 7 और 6 13, 13 का 3 और 1 हासिल अगली पंक्ति में चलेगी। तो 3 और 1 4, 4 में 0 जोड़ा तो 4, ये हमारा एक योगफल हो गया है। सवाल अभी और बाकी है, हमारे 2 अंक जुड़ चुके, तीसरा अंक अभी करना बाकी, इसको घटाना है। तो 431 में से 191 घटाएंगे, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया है। और हम एक सवाल आगे बढ़ा रहे, तो 431 में से 191 को घटाएंगे, और इस प्रकार से 199 है ये। तो यहाँ पर इधर से एक हासिल गई, क्योंकि 1 में से 9 घटता नहीं है, तो यहाँ से एक हासिल ली तो इधर हो गया 11, 11 में से 9 गया 2। यहाँ से एक हासिल गई थी, एक अंक कम हो गया यानी कि 2। अब 2 में से 9 नहीं घटता, इधर से एक हासिल ली तो यहाँ 12 हो गया, और 12 में से 9 घटाया तो 3 बचा। अब यहाँ से एक हासिल गई है तो यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 गया 2। इस प्रकार से 232 हमारा पूरा कंप्लीट उत्तर आया है इसका 232।
तो इस प्रकार से हमने जोड़ और घटाव के कुछ प्रश्नों का यहाँ अध्ययन किया है। इससे अगले कालांश में हम इबारती प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।